हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक से एडवांस तक सब पढ़ लेंगे। ऐसा होना चाहिए कि आज के बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े और अगर क्वेश्चन आए तो तुम डेफिनेटली सॉल्व कर लो। अब मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, इसे पढ़ने के लिए ना तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिक पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी क्या होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वही इक्वेशन यहाँ भी यूज होगी। हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो हमारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में लगती है। सो जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो मोशन भी हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लगता है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होती है, जी, जिसे हम क्या बोलते हैं 9.8 या अप्रोक्सीमेटली। आज हम सारे क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में 9.8 गिवन होगी तो तुम 9.8 लेके चलना, वरना तुम 10 लेके भी चल सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, अप्रोक्सीमेट आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। सो हमें पता है कि जो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, तो उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, 10 होगा, या उसे हम g बोलते हैं। तो हम बस सिंपल क्या कर लेंगे, v बराबर u प्लस ए की जगह g t, है ना। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हुई। दूसरी क्या थी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी, है ना। ये सेकंड इक्वेशन थी। इसमें हमें पता है ए की जगह हम क्या कर लेंगे, g कर लेंगे, ठीक है। तीसरी क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ भी हम एक ही जगह कर लेंगे जी। ये हमारी तीन इक्वेशन आ गई ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब यहाँ तुम्हें ना साइन का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। सब लोग अलग अलग करते हैं, जिनमें दिमाग है वो पता है क्या देखते हैं कि ये हमारी बॉडी है, बॉडी मूव मेरी अगर इस साइड कर रही है और एक्सीलरेशन भी मेरा इस साइड है, तो दोनों पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव ले लूं, ठीक है। ऐसे करके लोग करते हैं, ठीक है। दिमाग लगाते हैं अपना कि जिस साइड हमने वेलोसिटी ले रखी है, ठीक है, उधर अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव वो नेगेटिव। बट यहाँ पे तुम एक और चीज कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन और बेसिक कर देगी, मतलब सिंपल कर देगी तुम्हारे लिए, कि ये हमारा कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने पढ़ी होगी ग्राफ्स में, ठीक है। सो कभी भी तुम्हारा मोशन अगर ऊपर होगा, जैसे हम नीचे से बॉल अगर ऊपर फेंकेंगे तो हमारा मोशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाई में हो रहा है ना, तो ऊपर वाली हम सारी चीज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली सारी चीज हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारी बॉल ऊपर से ड्रॉप हो रही है और नीचे जा रही है, वहां हम कितनी लेंगे, वहां हम सबको क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी मोशन हमारा ऊपर हो रहा होगा उसकी जो एसोसिएटेड वैल्यूज होंगी उसे हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर नीचे हो रहा होगा उसे हम लेंगे क्या, नेगेटिव। सो अगर हम इसमें यहाँ पे ग्रेविटी की बात करें तो हमें पता है अगर हमारा m मास का ब्लॉक है तो उसमें ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, mg, है ना। तो ये उसमें कहाँ लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में, तो हम ग्रेविटी को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेके चल सकते हैं। बाकी अगर तुम चाहो तो अपना साइन कन्वेंशन वैसे कर सकते हो कि यार वेलोसिटी की तरफ मैं पॉजिटिव ले लूं और बाकी साइड नेगेटिव। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है उनके लिए इट्स गुड फॉर इट। अगर नहीं समझ में आ रही है तो जो साइन कन्वेंशन मैं लेके चलूंगा ना वही करके चलना है। मैं तुम्हें दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। एक टावर है, हमारा टावर है, इससे हमने एक बॉल नीचे छोड़ दी, ठीक है। पता नहीं क्यों छोड़ी यार, मैं तो घर में जब क्रिकेट खेलता था, जब घर से नीचे बॉल गिर जाती थी तो मेरे को बहुत दुख होता था कि यार पीछे गली में जाके लाना पड़ेगा। बट है कुछ महान लोग जो ऊपर से बॉल खुद ही नीचे गिरा देते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है इनको नीचे जाके बॉल ऊपर लगाने का, है ना। तो ऊपर से ऐसे बॉल उन्होंने ड्रॉप कर दी, ठीक है। टावर की हाइट हमें बता रखी है कितनी है, 50 मीटर, तो ये पूरा कितना है, 50 मीटर, ठीक है। हमें बताना है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। क्या बताना है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। देखो इस केस में हमें मास ऑफ बॉल नहीं दिया है, ठीक है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर बॉडी में सेम लगता है। मास वाले क्वेश्चन में मास की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम एयर ड्रैग को लेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन में कोई एयर ड्रैग गिवन नहीं है, सो वी डोंट नीड मास। हम मास के बिना भी करेंगे, ठीक है सॉल्व। हमें पता है जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा जी, ठीक है। डायरेक्शन अभी देखेंगे इक्वेशन में डाल के, ठीक है, डायरेक्शन अभी देखेंगे। पहले मान लो सिर्फ एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, जी। हमें टाइम पूछा हुआ है कि कितना होगा, ठीक है। टाइम हमें नहीं पता है। हमें क्या डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, यस वी नो द डिस्प्लेसमेंट। बॉल मेरी यहाँ से नीचे ग्राउंड में पहुंच रही है पूरा, है ना। सो कितनी डिस्टेंस चल रही है वो, कितना हाइट चल रही है, देखो 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है कितना है, 50 मीटर, है ना। कितना हो गया, 50 मीटर हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, वेलोसिटी पता है मुझे, यू, इनिशियल वेलोसिटी।
हाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है मुझे, मैं बॉल को सिर्फ वहां से ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं फेक नहीं रहा हूँ, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, मतलब क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सारी चीजें मुझे पता है। अब हम इक्वेशन में आ जाते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, हमें यू एस ए और टी का रिलेशन चाहिए, उसमें से हम टी निकाल देंगे, ठीक है। देखो यू एस ए और टी आना चाहिए इक्वेशन में, ऐसे करके तुम इक्वेशन चूज कर सकते हो, यू एस नहीं एस में, ठीक है। यू यू ये तो भाई इक्वेशन है, ठीक है। यू है, एस है, जी भी है और टी भी है, इस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। आ जाओ इसका यूज करके देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम साइन कन्वेंशन कैसा लोगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, कितना, -50 एस बराबर यू तो 0 है इंटू टी प्लस हाफ जी बी की तरह, मेरा जी बी नीचे है तो ये भी क्या होगा मेरा माइनस जी और टी का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 इधर जाएगा, कितना बन जाएगा, 5 2 सा 10, सॉरी 100 हो जाएगा, ये 5 2 सा 10 और 1 0 100, -100 बराबर, यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा अगर, तो माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। जी मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जी की वैल्यू 10 लूंगा, तो मैंने 10 ली थी, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो मेरी यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 10, ठीक है। यहाँ से मैं टी को बोल सकता हूँ √10 और टी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो देखो यहाँ मैंने ये वाला कन्वेंशन यूज करा कि जो मेरी ऊपर होगी उसे मैं हमेशा पॉजिटिव लूंगा और जो मेरा नीचे होंगे वो उसे मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा। अगर मैं दूसरे तरीके से अपना दिमाग लगा के, जो तुम्हें आ जाएगा थोड़ा बहुत, है ना, जब तुम फिजिक्स में और डेप्थ में पढ़ोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, अभी तो तुम क्लास 11 शायद स्टार्ट कर लोगे, अगर मेरी वीडियो लेट देख लो या तुम अभी क्लास 11 को एंड कर लोगे, ठीक है, कोई भी केस कोई भी देख सकता है। सो अगर तुम इसमें अपना साइन कन्वेंशन लगाओ, तुम देखो कि मेरी बॉल है, ऊपर से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो जो मेरी नीचे की होगी उसको सबको मैं पॉजिटिव ले लूंगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में सबको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो मेरा जी भी नीचे लग रहा है वो भी पॉजिटिव होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है वो भी पॉजिटिव होगा, ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ भी वही इक्वेशन लगाओ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें पता है ये तो 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। ए की वैल्यू जी है तो 50 पॉजिटिव ही, क्योंकि ऑब्वियसली बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, मेरी वेलोसिटी भी हो रहा है तो मैं उसे पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। 50 बराबर क्या हो जाएगा, यूटी तो 0 हो गया मेरा, हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, प्लस का 10 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से भी मेरे वैल्यू आ गई है टी बराबर √10, है ना, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 to 7, ठीक है। सो दोनों केसेस में क्या आई है, मेरी वैल्यू सेम आई है, तो हम इनको कभी भी सॉल्व करेंगे तो हम कोई भी कन्वेंशन ले सकते हैं। मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम जो मैंने इससे पहले कन्वेंशन बनाया था वो लेके चलो, क्योंकि दैट्स अ प्रॉपर कन्वेंशन, वैसे ही करके तुम अगर लेके चलोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी तुम इसे भी कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे करते हैं, फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एनर्जी कैसे कंजर्व होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी मैं तुम्हें बता दूंगा इफ यू डोंट नो, ठीक है। चलो तो इसे नोट करो, मैं इसे रब कर रहा हूँ, और अगर आगे वाला जो क्वेश्चन है वो तुम खुद ट्राई करना, अगर आंसर आ गया तो फिर कमेंट कर देना अपना आंसर, और बस और क्या। चलो पढ़ते हैं अब आगे, इसे तुम क्या करो, नोट करो। तो देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे किसी कॉम्पिटिटर में शायद पूछ ले, अगर ऐसा करोगे, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, उसे ऊपर फेंका है मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाँ ये चीज तो मैं भी करता हूँ, ठीक है। ग्राउंड से ऐसे मैं कैच खेलने के लिए बॉल ऊपर फेंकता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने फेंक दी, ठीक है। बहुत तेज है, 20 मीटर पर सेकंड फेंक नहीं सकता नॉर्मल इंसान, बट स्टिल कैनन यूज कर लिया हमने, कैनन से फेंक दी, ठीक है, ऊपर। सो हमसे ये पूछा है कि बॉल की स्पीड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड एट t = 3 सेकंड कितना होगा। मतलब जब बॉल मेरी हवा में 3 सेकंड के लिए रह जाएगी तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा होगा और उसकी स्पीड कितनी होगी। पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, हमें u पता है कितना है 20 मीटर पर सेकंड, हमें a पता है कितना है, g के बराबर वैल्यू देख लेंगे, ठीक है, प्लस नेगेटिव हम अभी हम देख लेंगे, ठीक है। और हमें क्या पता है, और तो हमें कुछ नहीं पता, हमें हाँ टाइम पता है, टाइम क्या है 3 सेकंड। हमें क्या निकालनी है, v कितनी है। अब ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें v a u और t का यूज हो रहा हो, हाँ फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस a t वाली। इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, विद साइन वैल्यू डालेंगे। मैंने तुम्हें बोला था जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव, जो नीचे आएगा वो नेगेटिव। और इस केस में अगर तुम दूसरा वेलोसिटी वाला कन्वेंशन लेना चाहोगे कि जिस साइड हमारी बॉडी मूव कर रही है उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वो इस बार सेम ही है, दोनों कन्वेंशन में सेम ही जाएगा। तो हमारी v क्या है हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, v बराबर
u क्या है हमारी, u हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 20, किधर ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है तो पॉजिटिव, प्लस 20 प्लस ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है g, और हम क्या है नीचे लग रहा है तो माइनस 10 t, t की वैल्यू हमें पता है कितनी 3, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा 3। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमें v की वैल्यू क्या मिल रही है, v बराबर 20 माइनस 30 बराबर माइनस 10। इसका मतलब क्या है, हमारी जो बॉडी की स्पीड है वो कितनी है, -10। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सिर्फ स्पीड पूछी हुई है, तो हम बोलेंगे स्पीड तो भाई आ गई हमारी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम स्पीड की बात करें, ये वेलोसिटी है -10, हाँ स्पीड की बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पे यहाँ पे तुम्हारे लिए ट्रिकी क्वेश्चन है एक, तुम्हें टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे ना खुद निकालो और कमेंट करो प्लीज। यहाँ पे शायद बहुत लोग गलती करेंगे, तुम्हें पहले खुद गलती करनी है फिर उसे सुधारना है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा तो तुम वो सही सेम गलती रिपीट करोगे, ठीक है। पहले खुद सॉल्व करो, गलत होगा फिर वीडियो देखना, ठीक है। चलो अब अगर तुमने खुद कमेंट कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मुझे भी अभी पता नहीं, मैं सॉल्व नहीं करा, मैंने ऐसी क्वेश्चन बनाया है, कोई बुक में नहीं मिला मुझे ये क्वेश्चन, ये बुक से नहीं, बुक नहीं है मेरे सामने, कुछ खुद बनाया मैंने। सो क्या निकालना है हमें, टोटल डिस्टेंस कवर है t बराबर 3 सेकेंड। सो हम इक्वेशन लगा लेंगे, हमें s निकालना है ना, s बराबर क्या होता है। तो मेरे को v भी पता है, अब u भी पता है, a भी पता है, सब कुछ पता है। तो मैं s कैसे निकाल सकता हूँ बताओ। s हम निकाल सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है, निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। s बराबर u कितना है मेरा, u है मेरा 20 इंटू 3 प्लस हाफ, g क्या है मेरा -10, a क्या मतलब a -10 इंटू 3, ठीक है। चलो s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू 2 3 6 60 माइनस, ये माइनस बाहर निकाल दिया, 5 इंटू 3, ये क्या हो गया, 3 3 9 9 5 45, तो 60 माइनस 45 कितना आ गया ये हमारा वैल्यू, 60 में से 45 गया तो मेरा 15 बचता है क्या, हाँ 15 बचता है, ठीक है 15 बचता है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आया या जो मेरी वैल्यू आई अभी के लिए वो कितनी आई मेरी 15 मीटर। बट क्या ये 15 मीटर वैल्यू सही है, तुम्हारा आंसर भी आया होगा 15 मीटर, बट क्या ये सही है, आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ से जो हमारी वेलोसिटी आई थी वो -10 मीटर पर सेकंड आई थी, -10 मीटर पर सेकंड आई थी ना। इसका मतलब क्या है, इस बार मेरी बॉडी ऊपर नहीं नीचे मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है ना, ऊपर नहीं मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है। हमारा जो यहाँ से आंसर आया डिस्प्लेसमेंट का वो 15 मीटर, मैं पहले ही बता दूं गलत है, क्योंकि वो ग्राउंड से 15 मीटर बता रहा है, ग्राउंड से ऊपर कितना है वो 15 मीटर, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डिस्टेंस होता है। यहाँ मैंने साफ साफ लिखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड एट t बराबर 3 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये नहीं पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरा, जितनी ये टोटल हाइट ऊपर पहुंची है उसमें से उसके साथ हम ये एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जितना है, मतलब बॉल मेरी कैसी गई है, यहाँ गई है ऊपर, फिर यहाँ नीचे आई है, और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज 15 मीटर। सो मुझे पहले यहाँ तक का डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना कि मेरी बॉडी ऊपर जाके रुक कहाँ पे रही है, वो निकाल देते हैं। वो भी हम इसी से निकाल लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s लगाते हैं, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gs, g है मेरा नेगेटिव, वेलोसिटी मेरी फाइनल कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऊपर जाके मेरी बॉल रुक ही रही है ना, नीचे से मैं फेंक रहा हूँ तो ऊपर जाके रुक गया, तो ये u स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 2 इंटू 10 इंटू एस बराबर u स्क्वायर, u कितना है 20 इंटू 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वो है 20 मीटर। कितना है मेरा डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। तो मेरी जो टोटल हाइट पहुंचा है वो 20 मीटर पहुंचा है, ठीक है, और ये 15 मीटर है, तो ये जो बची हुई होगी वो कितनी होगी 5 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी बॉल है उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर कितना करा है, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई है, पहले बॉल मेरी ऊपर गई फिर नीचे, तो ऊपर जाना है 20 मीटर, फिर नीचे कितनी आई है 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा मेरा 20 प्लस 5 25 मीटर, ठीक है। सो ये सिली मिस्टेक मत करना कि तुम 15 टिक कर दो, ये बिल्कुल मत करना, तुम मुझसे पढ़ो, मैं तुम्हें सब पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो तुम क्या करना, ऐसे सॉल्व करना, हाँ, ना कि सीधे डायरेक्ट एस डाल देना। कभी डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा तब तुम वो इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट अगर डिस्टेंस पूछा है तो तुम्हें ये चीज यहीं से दिख रही होगी,
यहीं से v कितना है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये भी हो सकता था कि तुमसे v ना पूछे, ये क्वेश्चन जेई लेवल का हो सकता है। ठीक है, वहां तुमसे यहाँ तुमसे ये भी ना पूछे कि वेलोसिटी कितनी है, ताकि तुम्हें पता ही ना चले कि वहां पे बॉल रुक रही है। तो तुम्हें ये केस हमेशा चेक करना है डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में कि मेरी बॉल ऊपर जाने में कितना टाइम ले रही है। यहाँ इस केस में 2 सेकंड ले रही है, मैंने टाइम नहीं निकाला है। अगर मैं टाइम निकालने की कोशिश करूं भी, टाइम निकालूंगा तभी पता चल जाएगा। टाइम कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस एटी से निकालूंगा। v क्या है मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, u क्या है मेरी प्लस का कितना था 28, a की वैल्यू क्या है -10 इंटू t, तो मेरा आ गया 10t बराबर 20। यहाँ से t की वैल्यू मेरी आई थी 2 सेकंड, तो मेरे को पता था कि 2 सेकंड ही मेरी बॉल हवा में रहेगी ऊपर, 2 सेकंड के बाद मेरी बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे टाइम पूछा है कितना 3 सेकंड पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे। सो मुझे क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था मैंने उससे पहले कैलकुलेशन करके देखी थी, ऐसी नहीं मैंने हवा में कर दिया। तो तुम्हें भी हमेशा ये चीज चेक करनी है कि मेरी बॉल उस टाइम ऊपर जा रही है नहीं नीचे आ रही है। ऊपर जा रही है तो तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे आराम से, ये एस वाली इक्वेशन तुम्हें वैल्यू देगी। बट अगर नीचे आ रही है तो तुम्हें ये भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट बताती है। फ्रॉम दिस पॉइंट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ऊपर कितना है 15 मीटर, वो उसने सही बताया, बट मैंने तुमसे डिस्टेंस पूछा था। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसे तुम प्लीज एक और बार देख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे होता है। ठीक है, चलो नोट करो इसे। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमें बताता है कि एनर्जी ना कभी बन सकती है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। इसका मतलब क्या है, जब भी मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरी प्रोसेस कोई जैसे स्टेज 1 से स्टार्ट हो रही है और मेरे बीच में स्टेज 2 ऐसे करके फिर स्टेज 3 आई, तो इनमें जितनी भी एनर्जी है E1 टोटल एनर्जी E1, टोटल एनर्जी 2 TE3, तो जो मेरी ये तीनों है ये तीनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी मेरी ना बन रही है ना कम हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो ये तीनों सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हाँ सेम होनी चाहिए। वही चीज हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में देखना है कि क्या ये लॉ वैलिड है या नहीं है। अब देखो टोटल एनर्जी को हम 2 चीजों में लेते हैं, पहली तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम पी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है और इसकी वैल्यू हाफ mv² होती है, यानी कि जब भी मेरी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू होगी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से, यानी कि जैसे तुम छत पे हो अपनी, है ना, छत पे खड़े हो तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ एनर्जी होगी, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम किसी हाइट h पे खड़े हो, पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं mgh, है ना। बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। जैसे तुम यहाँ पे छत पे खड़े हो, तुम्हारा मास अगर 60 kg है और तुम 10 मीटर ऊपर खड़े हो, तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 6 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू h10, तो ये क्या आ गई 6000 जूल। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब हम ऊपर से बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे जा रही थी, है ना। इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो नीचे जा रही है, क्योंकि बॉल के अंदर पहले से कुछ एनर्जी है, सो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है काइनेटिक एनर्जी में, वो नीचे आ रही है। सो ये बात तो हो गई हमारी टोटल एनर्जी की किन किन चीजों में वो होती है। अगर मैं इस प्रोसेस में जब मेरी बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर नीचे आ रही है, मैं बात करूं टोटल एनर्जी की फाइनल और इनिशियल स्टेट की, ठीक है। फाइनल स्टेट मान लो मेरी ये ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर मेरी फाइनल है, ठीक है, पहली प्रोसेस में। सो जो मेरी टोटल एनर्जी इनिशियल होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, KEF प्लस PEF। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, बॉडी मूव कर रही है, हाँ मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरी 0, क्योंकि मेरी बॉडी तो कहाँ पे है, ग्राउंड में रखी है, हाइट उसकी 0 है, तो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये जो हाफ mv² है वो किसके बराबर होना चाहिए, मेरा फाइनल एनर्जी के बराबर, ठीक है, टोटल एनर्जी फाइनल। सो फाइनली मेरी बॉल यहाँ ऊपर क्या हो रही है, रुक रही है ना, रेस्ट पे हो रही है, ठीक है। कोई भी चीज मैं ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकता हूँ तो ये ऊपर जाकर रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है, देखो ऊपर रुका नीचे आया, रुका नीचे आया, है ना। तो ऊपर जाके तो मेरी जो बॉल है वो रुक ही रही है, तो रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है, जब मेरी बॉल ऊपर एकदम मैक्सिमम हाइट पर रुक रही है तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, वो कितना हो जाएगा mgh। तो मुझे यही प्रूव करना है कि हाफ mv² mgh के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ व्हाट आई हैव टू प्रूव, हाफ mv² बराबर mgh। वैसे होता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए होगा, क्या पता तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले तुम्हारे बोर्ड्स में कहीं तो तब करे, ठीक है।
तो मुझे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच प्रूव करना है, ठीक है। ये हाइट निकाल दूं अगर मैं, देखो v तो मुझे पहले से पता है, v मुझे दे रखा होगा, ठीक है, जब मैं बॉल फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी तो मुझे पता है, ये हाइट मुझे नहीं पता। अगर मैं ये हाइट किसी तरीके से निकाल दूं इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के, अब वो वैल्यूज में डालूं और ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई मेरे जो ये है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर है। तो मैं हाइट निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ मुझे क्या पता है, u पता है, ठीक है, u पता है कितना है, u v के बराबर है, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी u ही मान ले, क्या u ही मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्यों करनी, u मान लिया, ठीक है। u पता है मुझे, वो u के बराबर ही है। और क्या पता है मुझे, h मुझे निकालना है, a पता है मुझे माइनस g के बराबर है, u मेरा प्लस u है, ठीक है। और v भी पता है मुझे 0 के बराबर है। v किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v मेरी क्या है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है मेरा प्लस u, तो u का स्क्वायर ही आ गया बराबर 2as, 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, ठीक है, 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। यहाँ से मेरी s की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर बाय 2g। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी भी तुमसे अगर कोई पूछ ले कि मेरी बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी है, तो तुम यू स्क्वायर बाय 2g से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर में कोई पूछ रहा है तो तुम्हें फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं। तो मेरे s की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। और वही मेरा h के बराबर है, क्योंकि जितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ उतनी तो मेरी हाइट हुई। तो मेरा h कितना आया था, यू स्क्वायर बाय 2g। और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एम जी इंटू यू स्क्वायर बाय 2g। जी से g कट गया, यहाँ क्या बचा, एम यू स्क्वायर बाय 2, और ये भी तो एम यू स्क्वायर बाय 2 है। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो मेरी एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड इन मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो ये बात तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हो गई। अगर मैं किसी बीच वाली पोजीशन की बात करूं, क्या वहां पे भी कंजर्व्ड होगी। अब देखो हमें पता है यहाँ पे मेरी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, ठीक है, ऊपर भी मेरी वैल्यू क्या थी, एम जी एच आई थी, एम जी एच भी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर थी। अब मुझे इस पोजीशन में देखना है कि मेरी टोटल एनर्जी एम वी स्क्वायर के बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है या नहीं। इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी आ रही है, एम जी एच, तो मेरा मास कितना है एम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही ले लेते हैं अभी उसे, और हाइट कितनी है मेरी यहाँ से h माइनस एक्स। तो ये मेरी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट मिड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी मिड पॉइंट। मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो या तो तुम नीचे से स्टार्ट करके फिर इस पोजीशन तक पहुंचो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा के, या तुम एक स्मार्ट वर्क करो कि तुम ये मानो कि ऊपर से मेरी बॉडी जब चल रही है तो ये रेस्ट पे थी, तो सीधे यही पॉइंट मान लो ना जो तुमने भी क्वेश्चन भी सॉल्व करा था कि ऊपर रेस्ट से हमने बॉल छोड़ी, नीचे जाने में उससे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी अटेन हो रही है, वही सिंपल चीज है। तो हम वही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, यहाँ पे टाइम नहीं पता तो हम ये यूज नहीं करेंगे। हमें ये भी पता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यहाँ भी टाइम आ रहा है, हमें टाइम नहीं पता, हम ये भी यूज नहीं करेंगे। हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, यहाँ हमें सब कुछ पता है, v भी पता है, v निकालना है, u पता है, a भी पता है, s भी पता है। फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, u हमारा 0 है क्योंकि हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट है ना, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, u 0। तो मुझे पता है कि वहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो उसके बराबर होगी 2gs के, ठीक है, 2gs के, और g हमारा नेगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, नीचे है तो नेगेटिव ही है, ठीक है, x। तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मेरी जो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो 2gx आ गई, ठीक है। अब मैं मिड पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो वो किसके बराबर होगी, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी मिड क्या आ गई mgx के बराबर, किसके बराबर, mgx के बराबर, ठीक है। सो अब मैं इसको ऐड करूं, अगर दोनों को क्या करना है मुझे, mgh माइनस एक्स प्लस mgx, ये मेरी क्या आ गई टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा mgh माइनस mgx प्लस mgx, इससे ये कैंसिल होगा, क्या वैल्यू आ गई mgh, बस प्रूफ हो गया। यही था बस मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अंडर मोशन इन ग्रेविटी में। अब हम देखते हैं कि आगे हम और क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना था तो ये तुम्हारे लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब देखो ये एक बेटर क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे 2-3 कॉन्सेप्ट कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसमें आराम से।
हमसे ये पूछा भाई कि हमें टाइम बताना है कि हम बॉटम ऑफ सी तक कब पहुंचेगी हमारी क्या है, जो ये आयरन बॉल है 2 किलो की। ठीक है, देखो यहाँ तो जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो 500 मीटर पर उड़ा, बहुत रईस आदमी है भाई। अंबानी ने ऊपर से लोहे की बॉल फेंकी है। लोहे की क्यों फेंकेगा यार, गोल्ड की फेंकेगा ना वो, मतलब गोल्ड बॉल लिख देते हैं, गोल्ड बॉल। लोहे की बॉल उसने फेंक दी नीचे, ठीक है, समुद्र में ऊपर से नीचे की, बस कोई टोट का वोट कुछ कर रहे होंगे वो, ठीक है। गोल्ड बॉल उन्होंने ऊपर से फेंक दी अंबानी जी ने, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि इन्होंने सिर्फ ड्रॉप करी है, तो u इसका 0 होगा। यहाँ से आने में हमें पता है कि जो हमारा s होगा वो 500 मीटर होगा, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है, जो हमारी क्या है, गाड़ी बोल रहा, सॉरी अरे गरीबों वाली आदत रहेगी, जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो 500 मीटर ऊपर है। सो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं यहाँ तक का टाइम कितना होगा, ठीक है। सो मुझे पता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ मैं लगाऊं s की वैल्यू कितनी है मेरी, डिस्प्लेसमेंट मेरा नीचे हो रहा है तो मैं वही लेके चलूंगा, नीचे वाली सारी नेगेटिव, ऊपर वाली सारी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है कितना, 500 माइनस का बराबर इनिशियल वैल्यू 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी भी नीचे है -10 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से 500 बराबर हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 10 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा ना, आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस तो कट गया, तो टोटल वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 10 बराबर टी स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, 100 बराबर टी स्क्वायर। ऐसे टी की वैल्यू 10 आ गई, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है ना। 10 सेकंड आ गए, यहाँ तक इसे पहुंचने में 10 सेकंड लग रहा है। इसके बाद क्या सीन हो रहा है वो देखते हैं। इसके बाद इसे बॉयंट फोर्स लग रहा है। बॉयंट फोर्स अगर तुम्हें पता है तो वो बॉडी को हमेशा अपोज करता है। सर ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, कुछ सब समुद्र में जब जाते हैं तो हमें नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लगता है और बॉयंट फोर्स हमें ऊपर लगता है। उसी की वजह से कुछ चीजें जो होती हैं वो फ्लोट करती है पानी में। तो जब मेरा जो मास है वो जब पानी में आएगा तो इस पे एक एफ बी लगेगा फोर्स बॉइंट, और नीचे लगेगा इसका एम जी, जो किसके बराबर है 2 इंटू 10 बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, एफ बी मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। बॉयंट फोर्स कितना है मेरा 5 न्यूटन। बॉयंट फोर्स कितना है 5 न्यूटन। अब मुझे बताओ जब मेरा बॉयंट फोर्स लगेगा तो मेरे एक्सेलरेशन में कुछ चेंज आएगा क्या, हाँ या ना। ऑब्वियसली चेंज आएगा यार। जो बॉडी में नेट फोर्स है एफ नेट, वही तो एम ए के बराबर होता है। और एफ नेट अब मेरा कितना बचा 20 माइनस 5 15 बराबर एम ए। एम की वैल्यू कितनी है मेरी 2, तो ए की वैल्यू तो मेरी कितनी बचेगी अब 15/2 है ना। ए की वैल्यू क्या है मेरी 15/2। यहां तक मुझे पहुंचने में 10 सेकंड लग रहा है। और जो मेरा एक्सेलरेशन है इसके बाद यहाँ नीचे में जो ए है वो 15/2 हो रहा है। कितना हो रहा है 15/2। अब देखो यहाँ पे 1000 मीटर जो मैंने दे रखा था उसे मिटा के मैं यहाँ पे तुम्हें फाइनल वेलोसिटी दे रहा हूँ, जो मेरी है 200 मीटर पर सेकंड। देखो हम डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक होगी। मैं तो चलो सॉल्व करके तुम्हें दिखा दूंगा, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो कैसे करेंगे। जो मैथ्स बैकग्राउंड से है वो यहाँ पे 1000 मीटर लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना और अपना आंसर कमेंट करना। जो मैथ्स से नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है। उनके लिए अब ये है क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है कि जो फाइनल वेलोसिटी जब सी शोर में पहुंच रहा है वो 200 मीटर पर सेकंड आ रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाल दी है, कितना है 15/2। कितना है 15/2। तो यहाँ मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ v बराबर u प्लस ए टी वाली, यहाँ से मुझे टाइम इजीली मिल जाएगा। तो v कितनी है मेरी -200, क्योंकि नीचे है, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है, बराबर u कितनी है मेरी -100 प्लस एक्सेलरेशन भी क्या है नीचे ही है, नीचे ही है 15/2 -15/2 इंटू टी। अब ये 100 मेरा इधर गया तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस 100 माइनस 200 बराबर -15/2 इंटू टी। सो ये कितना बचेगा माइनस का 100 बराबर 15/2 इंटू टी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा है 200/15 टी बराबर 200/15, ठीक है। तो जो मेरा टोटल टाइम टेकन होगा वो होगा मेरा 10 सेकेंड प्लस 200/15 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ से हमारा क्या आया आंसर आ गया फाइनल। अब प्लीज तुम लोग डिस्प्लेसमेंट 1000 लेके एक बार करना। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, वो से सॉल्व करोगे, 2 रूट आएंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू तुम्हारी क्या होगी आंसर होगी, ठीक है। सो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस तुम्हारे लेके आता रहूंगा। और जब नया सेशन क्लास 11 का स्टार्ट होगा हम बिल्कुल प्रॉपर 11th कोर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।